ये कहानी है उन दिनों की जब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी काट रहा था। पर ज़िंदगी इतनी सीधी होती नहीं है जितनी लगती है। फिर क्या था, मुझे खबर मिलती है कि मेरे एक विलायती दोस्त की बीवी लापता है। अब बीइंग अ डिटेक्टिव मेरा कुछ फ़र्ज़ बनता है उसकी मदद करना, और मैं निकल पड़ता हूँ ये मिस्ट्री सॉल्व करने। ये केस इतना मुश्किल था कि ये मुझसे अकेले सॉल्व नहीं होता। तो इस केस को सॉल्व करने मेरे साथ जुड़ते हैं मेरे दो और डिटेक्टिव साथी, डिटेक्टिव बाहू, डिटेक्टिव भल्ला, और उनके साथ मैं यानी डिटेक्टिव पुष्पा। मैं ये केस सॉल्व करके रहेगा, मैं झुकेगा नहीं साला। जैसे ही हम वहाँ लैंड होते हैं, डिटेक्टिव भल्ला के सजेशन पर हम अपने सारे फोन ऑफ करते हैं और उनको अपने बैग में डाल लेते हैं, क्योंकि ये केस हमें बिना किसी टेक्नोलॉजी के सॉल्व करना था। और यही से शुरुआत होती है इस कहानी की, जिसका नाम है न अता न पता, बीवी हुई लापता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोस्त कौन है जिसकी बीवी लापता है और कहाँ मिलेगा। तो घबराइए मत, क्योंकि ये सब हमें भी नहीं पता। और इस केस को सॉल्व करने की शुरुआत हम इन्हीं सवालों से करेंगे। हम अपनी खोजबीन करना शुरू ही करते हैं, इतने में डिटेक्टिव भल्ला बोलते हैं कि पहले थोड़ा नहा लिया जाए। अब इतने जीनियस मूव को हम कैसे मना कर सकते हैं भला, क्योंकि किसी भी काम को करने की शुरुआत एक फ्रेश माइंड से ही होती है। I have been accompanied by two amazing people. So there. और इस फ्रेश माइंड की ऐसी तैसी कराने हम निकल पड़ते हैं पास ही के बाजार में, जहाँ लोग आते तो रात में हैं पर निकलते अगली सुबह हैं। और अफसोस की बात यह है कि ये बात हमें अगली ही सुबह पता चलती है, क्योंकि पिछली शाम हम सिर्फ नहाने से एनर्जी नहीं लेते, एक जूस से भी लेते हैं। हमने जैसे ही वहाँ के बाजार में पूछताछ शुरू की, वहाँ के दुकानदारों ने हमें बहुत मारा, ये कह के कि हम सिर्फ पूछताछ ही कर रहे हैं और ले कुछ नहीं रहे। जैसे ही हम वहाँ कुछ खरीदने गए, फिर पिटे, क्योंकि हम पैसों की जगह अपने हाथ का मैल देने लगे। हाथ का मैल होता है पैसा। और ऐसे ही पिटते पिटाते पूरी रात निकल गई, और ऐसे ही अगला दिन भी आ गया। पिटते पिटाते, मरते मराते और संकेतों को इकट्ठा करने के बाद हमें जिसका पता चला वो मेरे दोस्त की मौसी थी, और उनका नाम था बिल्ली। तो हम सीधा रवाना हो जाते हैं उनके पास, और वहाँ हमें जाके पता चलता है वो बेचारी इतनी दुखी थी क्योंकि इंडिया में उनके सड़क पर चलने पे लोग दुखी हो जाते थे और बोलते थे कि देखो रास्ता काट गई। वैसे ही पूछताछ करने के बाद और सारे सबूतों को इकट्ठा करने के बाद हमें जिस जगह का पता चलता है वहाँ हमारा दोस्त मिल सकता था। अब एक नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, क्योंकि जिस जगह का हमें पता चला था वहाँ घुसना इतना भी आसान नहीं था जितना हमें लग रहा था। तो हम अपने होटल वापस आ जाते हैं और तैयारी शुरू कर देते हैं वहाँ घुसने की, क्योंकि अब मामला सिर्फ अपने दोस्त को ढूंढने का नहीं रह गया था, वहाँ एक जंग भी शुरू हो सकती थी। इसलिए हमने उसकी तैयारी शुरू कर दी, और उस जगह का आइडिया लेने के लिए हम कुछ लोकल गुंडों के ठिकानों पर निकल जाते हैं और वहाँ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, और उनके साथ बड़ी बड़ी डील्स करने के नाटक पर हम पिटते पिटते बसते हैं, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही हो गया था। पर इसी बीच एक ऐसी औरत का पता चलता है जो कि हमारा डायरेक्ट टिकट था उस जगह के लिए जहाँ के लिए हमने ये सब मेहनत की थी, और हमारा सीधा ऊपर का टिकट कटने से बचा था। Each person. Or 3 person 4,500 and we give all money advance. Advance. Okay. कोरी कोरी आइलैंड, एक ऐसी जगह जहाँ सिर्फ जानवर माफिया का राज था, और हमें वहाँ पहुँचना था। अब और फिल्मों की तरह जब सीधे रास्ते से काम नहीं बनता तो उल्टा रास्ता अपनाना पड़ता है, इसलिए हम सीधे रास्ते से गए जो कि उल्टा था। उस रास्ते से हमें ले जाने के लिए था मंगोली लाल। बोट के पिछवाड़े में पेट्रोल डालते हैं। हल्की हो या भारी, 50 रुपए सवारी। सवारी के हिसाब से मंगोली लाल के पूरे महीने की कमाई जानने के बाद इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठाते हुए हम पहुंच जाते हैं कोरी कोरी आइलैंड। और मुझे लग रहा था जैसे मैं अपने दोस्त से बस मिलने ही वाला हूं और उसके बहुत करीब हूं। और ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार मैं अपने दोस्त से मिल ही जाता हूँ, पिल्लू,
जी हाँ, पिल्लू, जिससे मेरी दोस्ती जिम कॉर्बेट के जंगलों में हुई थी और उसके बाद उससे मैं सीधा अब मिल रहा हूँ, पर वो मुझे पहचानने से मना कर देता है। और ये भाई साहब मुझे बताते हैं कि पिल्लू तो पागल हो गया है और ये खबर सुनकर मुझसे वहाँ नहीं रुका जाता और मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। डिटेक्टिव बाहू और डिटेक्टिव भल्ला भी मेरे साथ बहुत इमोशनल हो जाते हैं और थोड़ा सा ठीक होने के बाद हमें आसपास रह रहे जानवरों से पता चलता है कि पिल्लू तो शबनम शेरनी के प्यार में पागल हो गया है और इसकी कोई शादी वादी नहीं हुई है। शबनम शेरनी जो यहाँ के बहुत बड़े माफिया और इस आइलैंड के मालिक शेर खान की बेटी है और शेर खान ने अपनी बेटी को इस जाहिल पिल्लू से बचाने के लिए इसको बेड़ियों से बांधा हुआ है और अपनी बेटी को भेज देता है अफ्रीका के मसाई मारा यूनिवर्सिटी से BSc इन शिकारोलॉजी करने। ये सब सुन के हम और दुखी हो जाते हैं और अब तो कुछ नहीं कर सकते ये बोल के वहाँ से निकल जाते हैं। हम लोग बहुत दुखी थे, हमें बहुत गुस्सा आ रहा था और डिटेक्टिव बाहू को हमसे भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उनसे ये सब सहन नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से में हम दोनों को ही पीट ये कह के कि हम फालतू में ही इतनी दूर उनको लेकर आए और जैसे तैसे हाथ जोड़ने के बाद और उन्हें शांत करने के बाद हम वहाँ से निकल जाते हैं और हम ये सोचते हैं कि आशिक को कोई नहीं समझा सकता, भले ही वो एक इंसान हो या एक जानवर। और एक दूसरे से अपना दुख बांटने के बाद हम रवाना हो जाते हैं वापस अपने देश के लिए। 1 महीने बाद मुझे पता चलता है कि पिल्लू और शबनम की तो शादी हो गई है, क्योंकि जिस यूनिवर्सिटी से वो शिकार सीखने गई थी वो पिल्लू के बाप की थी।